मिट्टी की खुशबू, देशभक्ति की आग और क्रांति की गूंज, ये सब अगर एक इंसान में समेटना हो तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है, लाला लाजपत राय। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ढूंढीके गांव में पैदा हुए लाला लाजपत राय जी बचपन से ही तेज, ईमानदार और जिद के पक्के थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बने, लेकिन उनका असली मन कानून की किताबों में नहीं, देश को आजाद कराने के जज्बे में बसा था। इसी जज्बे ने उन्हें कांग्रेस के सफर तक पहुंचाया और जल्द ही लाल बाल पाल की तीनों ताकतों में शामिल हुए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आजादी की लड़ाई के आक्रामक राष्ट्रवादी थे, जो कहते थे कि अगर देश को आजादी चाहिए तो आवाज को बुलंद करना होगा। लाला लाजपत राय सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में भी योगदान दिया और आगे चलकर वह आर्य समाज से भी जुड़े, समाज सुधार को आगे बढ़ाया और जात पात के खिलाफ आवाज उठाई। 1920 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का आगाज हुआ, लाला लाजपत राय जी उस आंदोलन का एक अहम हिस्सा बने। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बायकॉट की ताकत समझाई, विदेशी कपड़े, स्कूल और अदालतें सब कुछ त्याग दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जिसने इस देश के इतिहास पर गहरा निशान छोड़ दिया। साल था 1928। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था, और फिर देश भर में गूंज उठा एक ही नारा, साइमन गो बैक। लाहौर की सड़कों पर लाला लाजपत राय ने बड़ा प्रदर्शन किया। वह उनकी आखिरी खूनी जंग थी। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट के हुक्म पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने कहा, एवरी ब्लो एम्ड एट मी इज ए नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। और कुछ ही दिनों में लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया। उस समय अंग्रेजी हुकूमत ने समझा होगा कि एक आदमी को मारकर वह पूरे भारत का जज्बा दबा देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनकी शहादत ने ऐसे तीरंदाज पैदा किए जिन्होंने डटकर अंग्रेजों को जवाब देने का फैसला किया, और इसी जज्बे से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जेपी साउंडर्स पर हमला किया और यह लड़ाई एक बड़े रूप में छप गई। लाला लाजपत राय जी का जीवन सिर्फ एक अध्याय नहीं, एक आंदोलन था। समाज सुधार से लेकर राष्ट्रवाद तक, शिक्षा से लेकर आंदोलन तक, उन्होंने हर मोड़ पर देश के लिए खेल दिया। उन्होंने लोक सेवक मंडल की शुरुआत की, जिसमें उनका एक ही लक्ष्य था, देश के कार्य करने के लिए नौजवानों को तैयार करना। दोस्तों, जब हम उन्हें याद करें तो सिर्फ लाठीचार्ज और शहादत नजर नहीं आनी चाहिए। उनकी रगों में एक ऐसा नेता छुपा था जो युवाओं को उत्साहित करता था, जो संस्थानों को बनाता था और उन्हें नई दृष्टि भी दिया करता था। तो आज जब हम अपनी आजादी के 100 साल के सफर को देख रहे हैं तो जरा सोचिए, 28 जनवरी 1865 में शुरू हुआ एक बालक कैसे आम से खास बना, कैसे पंजाब से पूरे हिंदुस्तान का पंजाब केसरी बना, और आखिर कैसे एक अंदाजे से मरकर भी वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी कहावतें, उनका जज्बा और उनका जुनून आज भी हमारे लिए मशाल है। जय हिंद, जय भारत।